इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उसे कहा, यहोवा यूँ कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा की दूत अबूसी और नारन के खलिहान के पास खड़ा था। हालेलुया। सुनो, यहाँ पर क्या होता, सुनो। दाऊद भी एक अभिषिक्त था। दाऊद भी एक अभिषिक्त था। यहाँ पर शाऊल में और दाऊद में क्या फर्क है? क्यों परमेश्वर इससे प्रेम करता था? गलती क्या करी थी दाऊद ने? ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। इसने क्या करा? इसने गिनती ले ली थी। बोला, दुष्ट ने मन में डाला और इसने इजरायलियों की गिनती ली। कितने लोग मर गए, जनगणना करो युद्ध में। बोला, काहे को चिंता करता है जब परमेश्वर को बहुत बुरी लगी ये बात, और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। एक गाद जो थे, दर्शी का मतलब होता है नबी। गाद दर्शी लिखा है, गाद दर्शी। ये दर्शी का मतलब होता है नबी। क्या होता है? नबी का नाम दर्शी लिखा गया है, ठीक है, नबी है ना। तो गाद जो थे एक दर्शी थे, यानी नबी के द्वारा परमेश्वर संदेश भेजता था। दाऊद के ऊपर संदेश कैसे भेजा? नबी के द्वारा। दाऊद, तो यहाँ पर जो दर्शी नबी आते हैं वो क्या कहते हैं? 8 में लिखा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। देखो, दाऊद ने अपनी गलती मानी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, और मेरा धर्म दूर करो। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। वो भागा नहीं कहीं ओझाओं के पास, किसी इंसानों के पास, मुझे ज्ञान दे। आज इंसान पर जब विपत्ति आती है ना, बड़ी जल्दी इधर भागेगा, कोई इस पास्टर के पास भागेगा, कोई इस पास्टर के पास भागेगा, ऐसे करते हैं। नहीं तो ओझाओं में भागेगा। आज तो पास्टर भी ऐसे आ गए, मैंने देखा, सुन के आया हूँ कल में। वो कहते हैं ओझागिरी भी कराओ, नहीं हो रहा तो ओझाओं में चले जाओ। बताओ, ये पास्टर है? मैंने कभी किसी को नहीं बोला तुम ओझाओं के पास जाओ। मैंने कहा बस लगन से लग जाओ, तुम्हारे काम होते हैं कि नहीं। हालेलुया। मैंने कभी किसी के पास नहीं भेजा, किसी दूसरे पास्टर के पास ट्रांसफर भी नहीं किया। पूरी भक्ति के साथ लगन से लग जाता हूँ उसके लिए। क्यों? प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अभिषिक्त हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। प्रभु क्यों नहीं तू चंगा करेगा, पर जब आज्ञाओं को मानोगे तब। आप अड़ जाओ, मैं भी अड़ जाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। कुछ लोग अड़ते ही नहीं है, उन पर काम भी नहीं होता है। हालेलुया। तो दाऊद ने कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर की नज़र में ना, और मेरा अधर्म दूर करो, बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर आया। तो यहाँ पे 9 में लिखा, तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ पर 3 विपत्तियां डालूंगा। कह रहे 3 विपत्तियां तुझ पर डालूंगा, सुन ले, तुझे कौन सी पसंद है? दाऊद के लिए ऑप्शन दिए 3, उनमें से एक को चुन ले, मैं उसे तुझ पर डालूंगा। दाऊद के ऊपर परमेश्वर क्रोध हो गया, बहुत गुस्से में। अगर आपसे परमेश्वर प्रेम रखता है तो फिर गुस्से में भी आता है जब आप गलत करते हो।
बात थोड़ी थी मगर परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर ने कहा तुझ पे 3 विपत्तियां डालूंगा, 3 विपत्ति सुनो ये क्या है। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है मैं कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। 3 विपत्ति तुझ पर आ रही है। यहाँ पे लिखा 3 वर्ष का अकाल पड़े। 3 वर्ष का अकाल यानी कि तेरे क्षेत्र में आज ही से अकाल पड़ जाएगा, यानी कि हरी भरी फसल है, घर में अन्न भी है तो घर में अन्न भी जल जाएगा और फसलें भी सूख जाएंगी, यानी कि बिल्कुल बंजर खेती, पानी भी नहीं। परमेश्वर ने कहा 3 वर्ष का अकाल, चुन तुझे कौन सी विपत्ति पसंद है। फिर बोला 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रु तुझ पर तलवार चलाते रहे। बताओ 3 महीने तक तेरे शत्रु खड़े हो जाएं और तुझ पे तलवार चले और तू भागता फिरे। भाग कहाँ तक भागेगा? विरोधी सोचो हमारे 3 महीने तलवार। और तीसरी विपत्ति क्या बताई परमेश्वर ने? या 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चले। सुनो, या 3 महीने का चुन ले, या 3 साल का चुन ले, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चले। अभी क्या कहता है दाऊद, सुनना। देखो ना कितना बड़ा जवाब दिया दाऊद ने। या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले या मरी देश में फैले। यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करते। और आप सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। यानी कि परमेश्वर 3 दिन तक तेरे देश में अपने एक दूत को छोड़ेगा और इसमें एक मरी फैलेगी। कई लोग मरेंगे परमेश्वर के द्वारा। आप बता, मुझे जवाब दे, मैं क्या जवाब दूं ताकि मैं अपने भेजने वाले को यानी परमेश्वर को उत्तर दूं प्रार्थना में जाकर। तो दाऊद ने क्या चुना? देखो तीनों विपत्ति में से 3 विपत्ति डाली थी। 3 वर्ष का अकाल पड़े तेरे नगर में, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तुझे तलवार से दौड़ाएं, तेरे नगर को फूके, या 3 दिन तक तेरे नगर में मरी फैले, यानी कि बीमारी, अकाल, मतलब मृत्यु अकाल बोलते हैं इसे। दाऊद ने क्या चुना? देखो 13 में लिखा, दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूं। वाकई में उसकी सोच अब बदल गई। मैं करूं तो करूं क्या? कहता मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं, मैं किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया मैं उसी के हाथ में पड़ूं। मैं क्यों 3 वर्ष का अकाल झेलूं? मैं क्यों 3 महीने की विपत्तियां झेलूं? उसने कहा मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता हूं तो बड़ी विपत्ति में, पर परमेश्वर ही मुझे मारे। हालेलुया। दूसरों का हाथ क्यों मारा जाऊं? तो उसने कहा मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं, अपने यहोवा के, और उसकी दया बहुत बड़ी है। उसने ये भी कहा, देखो परमेश्वर क्रोध कर रहा है उसके ऊपर, मगर क्या कह रहे हैं? उसकी दया बहुत बड़ी है, वो दयालु परमेश्वर है। हो सकता है वो मुझ पर से क्रोध हटा ले। मैं परमेश्वर तेरे हाथ में पड़ रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे हाथ में पड़ूं। और क्या लिखा? मनुष्यों के हाथ में मुझे ना पड़ना पड़े। मनुष्य मेरी दुर्गत कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कैसा मुझे भगाएंगे, कहां तक भगूंगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। वो परमेश्वर के हाथ में जब पड़ा, 70,000 पुरुष, अभी आपने पढ़ा कितने? 70,000 पुरुष 3 दिन में मारे गए एक यहोवा के दूत की तलवार द्वारा। और वो नगर में 3 दिन तक तलवार चलती रही, लोग मरते गए। दाऊद की एक गलती 70,000 पुरुषों पे। और जब देखा परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा हो गया, परमेश्वर ने अपने दूत को कहा रुक जा, अब तलवार खींच ले, बस कर। और फिर परमेश्वर भी पछताया। हालेलुया। अगर परमेश्वर क्रोध करता है ना तो फिर क्षमा भी करता है। एक बात याद रखो, हम लोग हमेशा परमेश्वर से फिरकर अद्भुत अपने काम करते हैं, घिनौने काम, हर गंदे काम। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर देख नहीं रहा है, लग रहा है वो सुन नहीं रहा है, वो बह रहा है, शायद वो चर्च में सुनता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उसने कहा मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, समस्त पृथ्वी को मैंने बनाया है। समस्त पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। पर हम सोच रहे हैं नहीं, हमारा काम नहीं हो रहा, लगता है परमेश्वर है नहीं। दाऊद को जब उसने राजा बनाया था ना, फकीर भी बनाया था। हमारी बात समझ में? जब वो देने की ताकत रखता है ना तो फिर निकालता भी है। कहने का मतलब ये है वो दयालु परमेश्वर। अगर आपको महान बनना है तो परमेश्वर की ओर फिरो, सच्चाई से चलो, सच्चाई से सेवा करो, दिखाने वाली नहीं, ये नौटंकी वाली नहीं, भक्ति करो लगन से। एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। उसने कहा भजन संहिता 116 के खोलना नहीं, 116 के 6 में भी लिखा, 18 में भी लिखा, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करने पाएगा, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं करेगा। परमेश्वर तो तुम्हें बचाने के लिए खड़ा है।
परंतु हम ही लोग जिन्होंने काम करते हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते। चेले, आज भी वचन में पढ़ रहा था, शास्त्रीय फरीसियों ने प्रभु को चुना, प्रभु को बोला प्रभु भोज करने आओ, भोजन करने आओ। वो देखना चाहते थे प्रभु के स्टाइल को। तो प्रभु खाना खाने चले गए। बोला अरे हमने तो सोचा था तू नहाएगा, पहले स्नान करेगा। बोला है शास्त्रीय फरीसी लोगों, तो बाहर का मनुष्य तब देखते हो, अंदर का नहीं। नहाओ धो। बोला तेरे चेले हाथ नहीं धोते, हाथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। लोग बाहर का मनुष्य तब देखते हैं, सुंदर कपड़े। ये परमेश्वर ने कहा ये चुना पुती हुई कब्रों के समान है। जो बाहर से अच्छी दिख रही है, कब्र देखिए ना, मुर्दों की कब्र देखिए, सामने देखिए ना, वो अच्छी से सजी होती है बाहर से, अंदर मलिनता, सड़ी हुई हड्डी, बदबू आ रही होगी। अगर आप उस कब्र को खोदोगे तो बदबू उठेगी कि नहीं? मालूम है ना? तो अंदर क्या है? मलिनता। बर्तन कर थाली और कटोरे को तुम बाहर से मांजते हो, अंदर से मांजो। अरे नहाने की बात कर रहे हो, हम लोग तो वचन में नहा लिए, सुबह सुबह रात ही में नहा लिए। हालेलुया, हम लोग वचन से नहाते हैं। तुम पानी की बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी नहाने के लिए जरूरी है, परमेश्वर भी कहता है। परंतु वो लोग क्या कहते थे कि तू नहा नहीं रहा। अरे नहा तो हम लोग प्रार्थना में जाए। हालेलुया। उसने कहा ना मैं जीवन की जल हूँ, है जीवन की नदियां, हम तो उससे नहा के निकले। तुम क्या हमें पानी से नहलाओगे? हम तो नहाए प्रार्थना ही करके। हालेलुया। ये लोग बाहर का मनुष्य तब देखते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है मुझे, मतलब समझ में आ रहे ना आप लोगों को? थाली और कटोरा बाहर से मादरे लोग, अंदर से अपने आप को साफ नहीं कर रहे। देखिए बीमारी आपके अंदर है, गंदगी आपके अंदर है, इस चीज को बाहर निकाल दो। अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हो, सच्चाई से चलो, झूठे मन से नहीं, दिखावा नहीं। आज इस चर्च में, कल दूसरे चर्च में मुझे भी धोखा दो, सोच रहे हो कि नहीं हम पास्टर को उल्लू बना देंगे, बीमारी होगी तो फिर आ जाएंगे। धोखा मत दो, धोखा बोगे धोखा काटोगे। हालेलुया। जो धोखा बोएगा धोखा काटेगा। मैं एक आज इंपॉर्टेंट वचन से और बात करना चाहूँगा, इसे स्टॉप करिए।